नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है कि प्रथम भाव में अगर सूर्य हो तो लाल किताब क्या कहते हैं। तो आज के विषय में मैं सूर्य, चंद्र और मंगल पर जिक्र करूंगा। अगर सूर्य, चंद्र, मंगल प्रथम खाने में हो यानी प्रथम भाव में हो। सूर्य का महत्व इस संसार के हर तरह के रोशनियों से है। सूर्य के बिना चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैल जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य को आत्मा का ग्रह कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य पिता के ग्रह हैं, तो पिता के बिना जिस ढंग से घर में अंधेरा छा जाता है, उसी तरह सूर्य के बिना भी चारों ओर ब्रह्मांड में केवल अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो 12वां खाना यानी 12वें भाव में सूर्य के क्या प्रभाव होते हैं, चंद्र के क्या प्रभाव होते हैं, मंगल के क्या प्रभाव होते हैं, इसकी मैं श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ और लाल किताब से प्रेरित श्रृंखला है। तो आज देखेंगे कि सूर्य का प्रभाव यानी कि सूर्य हमारे अगर प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो क्या प्रभाव देंगे। सूर्य अगर हमारे प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, प्रथम खाने में बैठे हुए हैं, तो वैसा व्यक्ति काफ़ी स्वाभिमानी होता है। अगर सूर्य काफ़ी मजबूत हैं तो उनका स्वाभिमान अभिमान में भी बदल जाता है। काफ़ी बड़े पद को वो होल्ड करते हैं, काफ़ी बड़े पद पर वो रहते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति रहते हैं। सूर्य अगर प्रथम भाव में हो और 7वें स्थान पर यानी सप्तम भाव पर यानी सप्तम खाने में अगर कोई ग्रह न हो तो सूर्य अपनी पूरी शक्ति से सुप्रभाव देने से वंचित रह जाता है। हम इसे लाल किताब में सोया ग्रह, स्लीपिंग प्लैनेट्स भी कहते हैं। सोया ग्रह, जो ग्रह सो गया है और अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहा है। तो सूर्य से सप्तम कोई ग्रह नहीं है तो सूर्य पूर्ण प्रभाव देने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। अगर सूर्य से यानी प्रथम भाव से पंचम में चंद्रमा का निवास हो रहा हो यानी चंद्रमा बैठे हुए हों और नवम में बृहस्पति देव बैठे हुए हो, तो ऐसे में सूर्य अपना सर्वोत्तम प्रभाव इंसान को देता है। ऐसा इंसान हमेशा उच्च पदवी पे रहेगा, सरकारी नौकरी करेगा, चाहे जो भी नौकरी करे उच्च शिखर पे ही ऐसे व्यक्ति का हर काम होता है। ऐसे व्यक्ति की सोच भी बहुत उच्च हो जाती है, काफ़ी ऊंचा सोचेगा। रहन सहन, बैठना उठना उच्च व्यक्तियों के बीच में ही होता है इनका। अगर सूर्य प्रथम भाव में हो और शनिदेव सब अष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों की पत्नी की मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो जाती है, या पत्नी प्राय बीमार रहते हैं और बीमारी की वजह से भी उनकी मृत्यु हो जाती है कम उम्र में ही। सूर्य अगर प्रथम भाव में हो और मंगल केतु कोई भी ग्रह, मंगल या केतु कोई भी ग्रह अगर पंचम भाव में हो तो ऐसी स्त्रियों का गर्भ हमेशा नष्ट हो जाता है। चाहे ऐसे पुरुष को भी पिता बनने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो सूर्य का मोटा मोटी प्रथम भाव का ये फल है। अब इसके उपाय क्या हैं, किस उपाय से इस फल को खत्म किया जाए, किस उपाय से सूर्य के अच्छे परिणाम लिए जाएं, तो मैं कुछ उपाय बताता हूँ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, सूर्य प्रथम भाव में हो और अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण मैंने अभी आपको बताया, तो ऐसे में आप दिन में सोना बंद कर दें, पूर्ण दिन में सोना वर्जित। दूसरा, सूर्य को हमेशा
तांबे के पात्र से जल चढ़ावें। सूर्य के मंत्रों का जाप करें। दिन में किसी तरह का रति क्रिया करना पूर्ण वर्जित रखें। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें। सबसे अच्छा उपाय है कि आप तिल का लड्डू बना लें और गरीबों के बीच में शनिवार के दिन बांट दें। मसूर का दाल 1.25 केजी ले लें और हनुमान मंदिर के पंडित में या किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर आप दान कर देंगे तो सूर्य प्रथम खाने में होने के बावजूद और पंचम भाव में मंगल या केतु होने के बावजूद आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। अगर सूर्य किसी भी कुंडली में बहुत अच्छे फल दे रहे हैं तो यकीन जाने आप कि सूर्य के ही फल से आप प्रकाशमय हो जाएंगे। जीवन में हर तरह की मुसीबत से आपको पूर्ण छुटकारा मिल जाएगा। अब हम लोग दूसरे ग्रह चंद्रमा पे आते हैं। अगर चंद्रदेव प्रथम भाव में आपके बैठे हुए हैं तो चंद्रमा का प्रथम भाव में बैठना अच्छा माना जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि चंद्रदेव में कितनी ताकत है। यानी शुक्ल पक्ष के षष्ठी से कृष्ण पक्ष के षष्ठी तक अगर चंद्र हैं आपके तो काफ़ी बलवान हैं। पूर्णिमा के चंद्र हैं तो काफ़ी बलवान हैं, पूर्ण बलवान हैं। अमावस्या के चंद्र हैं तो बलहीन ही हो जाते हैं। ऐसे में अगर चंद्रदेव आपके प्रथम खाने में या प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो आपको अपने पिता से और भाई से काफी लाभ मिलेगा। यहां मैं ये जिक्र नहीं कर रहा हूं कि चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। लाल किताब के अनुसार प्रथम खाने में अगर हो तो पिता और भाई दोनों से काफी लाभ आपको मिलेगा। ऐसे में चंद्रदेव के प्रथम खाने में रहने के कारण वाहन सुख भरपूर मिलेगा, माता का सुख भरपूर मिलेगा आपको। अगर चंद्रदेव आपके प्रथम खाने में है यानी प्रथम भाव में है और चतुर्थ में गुरुदेव बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में और नवम भाव में अगर शनि बैठे हुए हैं तो आप यकीन जाने हर तरह के वाहन सुख मिलेगा आपको। एक से एक लग्जरी वाहन का सुख मिलेगा। यहां तक कि आप वाहन से रिलेटेड व्यापार भी कर सकते हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाकर भरपूर लाभ कमा सकते हैं। यानी कि चंद्रदेव प्रथम भाव में हो और चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव हो और नवम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं तो दुनिया के हर वाहन का सुख का उपयोग आप आसानी से करेंगे। अगर चंद्रदेव प्रथम खाने में या प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य और शनि छठे स्थान में बैठे हुए हैं तो ऐसे में अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार हमेशा आपका मंदा चलेगा। व्यापार आपका कभी तेजी से आगे बढ़ ही नहीं सकता है। व्यापार में आपको कभी फायदे नहीं होंगे, हमेशा नुकसान होगा। अगर आप सोने चांदी का व्यापार करते हैं, सोना का व्यापार करते हैं, सोने की दुकान है आपको, सोने का गहना वगैरह बेचते हैं तो नुकसान के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, हमेशा नुकसान होगा। यही नहीं, कभी कभी दुकान में आपकी चोरियां भी हो जाएंगी, डकैतियां भी हो जाएंगी अगर सोने का दुकान आप करेंगे तो। अगर चंद्रदेव प्रथम भाव में हो और सूर्य शनि छठे भाव में बैठे हो तो अगर चंद्रदेव प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और 24 साल के अंदर आप शादी कर लेते हैं, यानी कि चंद्रमा का प्रथम भाव में निवास और आपका 24 साल के अंदर में शादी कर लेने के कारण आपकी माता को बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर आपके चंद्रमा
प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो 24 साल तक तो आप शादी नहीं करें, 24 साल के बाद ही शादी करें। अगर चंद्रदेव आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और आपका चाल चलन ठीक नहीं हुआ तो हमेशा आपको धन की हानि होगी। चंद्रदेव का प्रथम भाव में बैठना और आपका अगर चाल चलन गलत दिशा में जा रहा है, आपका सोच हमेशा गलत हो रहा है, तो नुकसान के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, धन की बेहद नुकसान होगी। अगर चंद्रदेव प्रथम भाव में ही बैठे हुए हैं और आपका चाल चलन बहुत अच्छा है, किसी तरह का खोट आप में नहीं है, काफी पुण्य का काम करते हैं आप, पराई स्त्रियों को कभी भी बुरी दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो हमेशा ही आपको धन का लाभ होगा। यानी कि सीधी सी बात है कि आप अपने चाल चलन को अगर अच्छा करेंगे तो हमेशा ही आपको लाभ होगा। और चंद्रदेव अगर प्रथम खाने में बैठे हुए हैं तो आपको अपने चाल चलन को ठीक करना ही होगा। अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो धन के लिए मोहताज हो जाएंगे और हमेशा धन की नुकसान ही होगी आपको। अगर चंद्रदेव लग्न में बैठे हुए हैं यानी कि प्रथम खाने में बैठे हुए हैं और कहीं से भी राहु से उनका कोई संबंध नहीं हो रहा है, प्रथम भाव में बैठे चंद्रमा का अगर कहीं से राहु से संबंध नहीं हो रहा है, तो आपको बहुत सारा ऐसा धन मिलेगा जो पराया था, जो दूसरों का धन था। आपको शेयर सट्टा लॉटरी से काफी फायदा होगा। और बहुत सारे व्यक्ति कभी कभी देखने में आता है कि अचानक किसी का भी धन मिल गया, उसी तरह किसी का भी धन आपको मिल सकता है अगर चंद्रमा प्रथम खाने में बैठे हुए हों और राहु से उनका कहीं से कोई संबंध नहीं हो, तो काफी पराया धन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल रहती है। अगर ये सारी बातें आपकी कुंडली में लागू होती है, चाहे किसी भी भाइयों या बहनों की कुंडली में लागू होती है, तो आप इसका निवारण इस ढंग से करें। कभी भी दूध या दूध के किसी भी वस्तु का व्यापार न करें, जिसमें मिठाई का दुकान भी आता है जो दूध से बनता है, तो कभी भी मिठाई की दुकान न खोलें या दूध के बने हुए किसी भी वस्तु का व्यापार करें। लाल रंग या मंगल से युक्त जो व्यापार है, मंगल से रिलेटेड जो भी व्यापार है, अगर ऐसे करते हैं आप, मंगल से रिलेटेड व्यापार करते हैं, तो अपार धन संपत्ति की लाभ होगी। ऐसे में आप अपने जेब में हमेशा लाल रुमाल रखें। अगर आप अपने जेब में हमेशा लाल रुमाल रखेंगे तो चंद्रदेव आपको अच्छे ही परिणाम देंगे, बुरे परिणाम नहीं देंगे। आप जिस चरपाई पे सोते हैं, आजकल चरपाई तो कहा ही नहीं जा सकता है, जिस पलंग पे आप सोते हैं उसके चारों पाए में तांबे का कील गाड़ दे। यानी कि जिस पलंग पर आप सोते हैं उसके चारपाई के पाए पर, जिस पलंग पर आप सोते हैं उसके पाए में एक एक तांबे का कील गाड़ दे। चंद्रमा के बहुत सारे दोष आपके खत्म हो जाएंगे। बड़, पीपल या धतूरा का पौधा की जड़ में दूध और पानी मिला के आप डालें, ऐसे में बहुत सारे चंद्रमा का दोष का निवारण हो जाएगा। 24 वर्ष की उम्र तक अपना मकान का निर्माण आप न करें और 28 वर्ष की उम्र के बाद ही अगर आप शादी करते हैं तो पूर्ण लाभ होगा। बहुत सारे चंद्रमा के दोष आपके खत्म हो जाएंगे। अपनी माताजी से आप एक चांदी का सिक्का ले लें और हमेशा उसे अपने पर्स में अपने पास रखें। चंद्रमा का दोष, जो भी दोष होगा, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। एक उपाय बताता हूं। हरा रंग, ग्रीन कलर, हरा रंग और अपनी साली
जो आपकी ओन साली है उनसे दूरी बनाकर रखें। हरा रंग और अपनी साली से दूर रहें, वरना आपकी मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। तो हरे रंग और अपनी साली से हमेशा डिस्टेंस बनाए हुए रहें। अगर चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके प्रथम खाने में, बुरे प्रभाव दे रहे हैं, संतान से आप वंचित रह रहे हैं, ऐसे में आप एक छोटा सा काम करें। एक 3 फीट या 2 फीट का गड्ढा खोदकर 750 ग्राम सौंफ, 2 फीट या 3 फीट गड्ढा खोद लें और 750 ग्राम सौंफ को उसमें गाड़ दें। ऐसे में चंद्रदेव का जो बुरे प्रभाव आपको मिल रहा है पूर्ण खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मंगल का प्रभाव, अगर प्रथम भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो उसके प्रभाव आपको क्या मिलेंगे। प्रथम खाने में अगर मंगल बैठे हुए हैं तो प्रथम खाना ऐसे मेष राशि को ही इंगित करता है, जिसके स्वामी खुद मंगल हैं। अगर प्रथम खाने में प्रथम भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे और अपने पराक्रम के बल से हर काम करने में समक्ष होंगे। इस ढंग के व्यक्तियों में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पावर होते हैं, क्योंकि मंगल का एक राशि मेष राशि है जो मंगल का मूर्त त्रिकोण राशि है, और मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक है जो थोड़ा निगेटिव राशि है। तो मंगल अगर आपके प्रथम खाने में बैठा हुआ है तो आप में दोनों तरह का प्रभाव आ सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर आपकी सोच बहुत अच्छी हुई तो आप समाज के बहुत बड़े कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, और आपकी सोच अगर निगेटिव हुई या कहीं ना कहीं से मंगल पर राहु का प्रभाव पड़ जाता है तो आप बहुत बड़े क्रिमिनल भी हो सकते हैं। क्राइम में आपके बहुत बड़ी भागीदारी भी हो सकती है। तो आइए मंगल प्रथम खाने में बैठे हुए तो और क्या क्या रिजल्ट देंगे। अगर मंगल प्रथम खाने में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके द्वितीय खाने में बैठे हुए हैं और 12th हाउस में 12वें हाउस में सूर्य देव बैठे हुए हैं, यानी कि मंगल आपके प्रथम खाने में, चंद्रदेव आपके दूसरे खाने में द्वितीय भाव में, और सूर्य देव अगर 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति पर माता पिता का साया बहुत बचपन से ही उठ जाता है। 10 वर्ष की उम्र के पहले ही माता पिता का साया ऐसे व्यक्ति पर से उठ जाता है। माता पिता के साया उठ जाने के कारण ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं और 39 वर्ष की आयु के बाद ऐसे व्यक्ति सफलता के उच्च शिखर पर भी पहुंच सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का अगर सोच अच्छा रहा तो ऐसे व्यक्ति सेना में, पुलिस में, प्रशासन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में है और सेना में है तो ऐसे व्यक्ति का पराक्रम पूरी दुनिया में लहराता है। अगर ऐसे व्यक्ति का सोच अगर निगेटिव हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति का भी नाम काफ़ी होता है, लेकिन क्राइम लिस्ट में ऐसे व्यक्तियों का नाम रहेगा। जिन व्यक्तियों का मंगल प्रथम खाने में बैठे हुए हैं, अगर ऐसे व्यक्ति लकड़ी के व्यापार से अपने आप को जोड़ लेते हैं, फर्नीचर बनाना, लकड़ी का काम करना, लकड़ी के व्यापार से अगर अपने आप को जोड़ लेते हैं ऐसे व्यक्ति, तो बेपनाह सफलता उनको मिलती है। धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी, उसे सफलता उनके पांव चूमेगी। अगर मंगल प्रथम खाने में हो और आपके चतुर्थ खाने में, सप्तम खाने में और अष्टम खाने में कोई ग्रह न हो, यानी कि प्रथम भाव में मंगल हो, चतुर्थ भाव में कोई ग्रह न हो, सप्तम भाव में कोई ग्रह न हो और अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने हर शत्रु का समन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शत्रु भी काफ़ी अधिक संख्या में होती है।
ऐसे व्यक्ति पर अस्त्र शस्त्र का भी प्रहार होता है। ऐसे व्यक्ति अस्त्र शस्त्र के प्रहार से अपने आप को बचाते हैं और शत्रुओं का पूर्ण समन कर देते हैं। अगर मंगल प्रथम भाव में हो, बुध तृतीय भाव में हो और 7th और 9th भाव में कोई ग्रह न हो, मंगल प्रथम भाव में है, बुध तृतीय भाव में है और 7th और 9th भाव में कोई ग्रह न हो, तो ऐसे व्यक्ति कभी करोड़पति और कभी खाकपति ही नजर आएंगे। यानी कि ऐसे व्यक्ति को कभी कभी करोड़ों का धन मिलेगा, करोड़ों का व्यापार करेंगे और कभी कभी बिल्कुल पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे। अगर मंगल देव प्रथम खाने में बैठे हुए हैं आपको और सूर्य देव द्वितीय खाने में बैठे हुए हैं और 12th हाउस में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, प्रथम भाव में मंगल, द्वितीय भाव में सूर्य और 12वें हाउस में अगर चंद्रदेव बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति लाल किताब के अनुसार जीवन भर दरिद्र ही रहता है, जीवन भर निर्धन ही रहता है, जीवन भर दूसरे की मदद से ही वो अपना जीवन यापन करता है। काम भी करता है तो बहुत छोटा काम करता है, निर्धनता हमेशा उसे घेरे हुए रहती है। अगर मंगल देव प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और किसी भी तरह से केतु से उनका संबंध स्थापित होता है और 7th स्थान पर शनि देव बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को प्राय इच्छा होगी कि ये मोह माया के दुनिया छोड़कर हम संन्यास ले लें। ऐसे व्यक्ति को साधु बनने की बहुत ही धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति अपने घर द्वार छोड़कर साधु की तरह भिक्षा मांगकर भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पूर्ण संन्यास का उनको मन करेगा और ऐसे व्यक्ति एक उम्र आने तक, खास करके 40 से 45 वर्ष के बीच, ऐसे व्यक्ति प्रायः संन्यास की ओर चले जाते हैं और घर द्वार अपना छोड़ देते हैं। तो अगर ये सारी स्थिति किसी की कुंडली में हो तो इसका निवारण क्या है? तो इसका पहला निवारण कि साधु सन्यासी से आप दूर रहें। दान पुण्य भी करना है तो दूसरे के हाथों से करवाएं। साधु सन्यासी को अगर प्रणाम भी करना है तो दूर से ही प्रणाम करें। उनकी संग और संगत से अगर आप दूर रहते हैं तो काफी फायदे में आप रहेंगे। क्रोध और अति पराक्रमी होना ऐसे व्यक्तियों का विशेष गुण हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पाएं और पराक्रम का सही इस्तेमाल करें तो बहुत ही सुखी रहेंगे, हर तरह से लाभ मिलेगा। भोजन करने के बाद आप सौंफ और मिश्री जरूर खाएं तथा आपके कोई गेस्ट आवे, भोजन पर किसी को आपने आमंत्रित किया है तो उन्हें भी सौंफ और मिश्री जरूर खिलाएं। ऐसे में मंगल के बुरे प्रभाव आपसे दूर हो जाएंगे। मंगल भाई के भी कारक माने जाते हैं, तो ऐसे में अपनी भाई से आप जितना नजदीकी बना के रखेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे। यानी कि भाई से मिलकर रहें, हमेशा फायदे में रहेंगे। सूर्य और चंद्र से जुड़ी हुई वस्तुओं का काफी इस्तेमाल करें। यानी कि गेहूं का आटा, गेहूं तथा गुड़, दूध, दही का इस्तेमाल आप पूर्ण रूप से करते हैं। यानी सूर्य चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके बुरे मंगल का प्रभाव खत्म हो जाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगले एपिसोड में मैं इस श्रृंखला में फिर आऊँगा। बुध, गुरु और शुक्र के ग्रहों को प्रथम भाव में होने पर क्या रिजल्ट्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।